तूफान भी तब हार जाते हैं जब किश्तियां जिद पर आती हैं। जी हाँ, कहते हैं अगर आपका हौसला इतना बुलंद है कि आप कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते तो आप जिंदगी में तरक्की पा ही लेते हैं। आज हम एक ऐसी ही शख्सियत की बात कर रहे हैं। सनसेट टीवी पर आज हमारे साथ हैं नरसी कुलेरिया जी, जो कारपेंटरी की दुनिया को एक अलग पहचान दिला चुके हैं और नरसी कंपनी के फाउंडर भी हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं कि लोकतंत्र के इस नए मंदिर की भव्य साज सज्जा के पीछे कितनी मेहनत है। पैसों से कभी भी आदमी को, चाहे आप 1800 करोड़ कमा लो या 1800 करोड़, उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। सेटिस्फेक्शन होता है कि हम काम में कितने चतुर हैं, हम काम में कितने आगे जा रहे हैं। हम तो चले जाएंगे, लेकिन जो हम क्या कर रहे हैं, क्या लोगों को सिखा के जा रहे हैं, किन लोगों के साथ में काम किया है, वो हमेशा पीछे याद रहेगा कि हम इन लोगों के साथ में काम किया है। मैं ये कहूँगा कि शायद मेरी कॉलेज लाइफ या वो लाइफ में ज़्यादा हमने शायद खुशियाँ तो नहीं बटोरी, लेकिन वो शायद खुशियाँ हम आज बटोरे। लेकिन मैं मेरी बचपन से लाइफ चालू करता हूँ। जो छोटी उम्र में 1981 में 17 साल की उम्र में मैं मुंबई आ गया था। जो मेरा एक पारिवारिक जो ये बिज़नेस है, जो हम कारपेंटरी सुथारी काम करते हैं, आप पीछे देख सकते हो। सिर्फ 5 लोग लेके हमने कंपनी चालू किया था। मेरे संयुक्त परिवार था। मैंने मेरे बड़े भाई को, मेरे चाचा को बोला, पिताजी को बोला कि मुझे कंपनी चालू करनी है, क्योंकि ये मुझे छोटी उम्र से मुझे उत्साह था कि कुछ देश के लिए कुछ अलग करें काम, कुछ अलग हट के करें, कुछ अलग सोच के करें। ये मेरी बचपन में अंदर थी, हमेशा थी। तो मेरे परिवार वालों ने बोला ठीक है, हम ये आपको 5 कारपेंटर देते हैं। तो उन्होंने मुझे 5 कारपेंटर दिया 1986 में। उस 5 कारपेंटर जो मुझे दिए थे, धीरे धीरे 86, 87, 88 उसी 5 कारपेंटरों की हमने बेल इतनी बढ़ाई है कि आज कंपनी में 5,500 से 6,000 लोग काम करते हैं। नरसी ग्रुप की 1986 में यहाँ से जहाँ हम बैठे हैं, इसे 1 मील दूर हमने 1986 में चालू की थी। दीक्षा जी, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि 2002-2003 में जितना भी हमारे आईटीज़ में इंपोर्ट यानी डॉलर में पैसा आने लगा, देश ग्रो होने लगा, तो हमारे यहाँ मैक्सिमम इंडस्ट्रीज़ बाहर से, चाइना से, मलेशिया से, बाहर से बना के लाते थे। हमारे इंडिया में इंडस्ट्री, फर्नीचर इंडस्ट्री बहुत कमज़ोर थी। पूरा संसार घूम के देखा कि हमारी इस इंडस्ट्री में मुझे आगे, यानी हर आदमी की जिम्मेदारी है। आज मैं इस फर्नीचर इंडस्ट्री से जुड़ा हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी भी है कि इस इंडस्ट्री को हम कैसे आगे लाए। मैं पूरा घूम के देख के फिर हमने 2004 में पहली जो मुंबई में कांदिवली एक एरिया है मुंबई में, वहाँ हमने 2004-05 में फैक्ट्री सेटअप की। और हमारी इंडस्ट्री को ये कहना चाहा कि आप बाहर से मत बनाइए, ये चीज़ मैं आपको यहाँ बना के दूंगा। कोशिश करते गए, सक्सेस नहीं हुए। सक्सेस जब हुए, जब मुझे 2017 में मोदी जी से मेरी मुलाकात हुई थी कानपुर में, जब उनकी एक रैली थी। रैली में हमारा मोदी जी ने एक स्किल इंडिया चालू किया। पहले स्किल इंडिया तो था पहले से, लेकिन पहले उसको इतना एक्सपोजर नहीं था। लोगों को नीचे ग्राउंड लेवल में, जीरो लेवल में पता नहीं था ये स्किल इंडिया क्या है। तो उन्होंने पूछा मोदी जी ने भी, आप क्या करते हो, कैसे करते हो? तो हमने जवाब दिया, देखो ये पावर टूल है। पहले के ज़माने में लोग हाथों से काम करते थे। जैसे आप करवट देख रहे हो कि ये हाथों से, मेरे दादा परदादा वो हाथों से काटते थे। देखो अभी समय के साथ साथ हम पावर टूल लेके आए। हम पावर टूल से लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। हर सिटी में, हर स्ट्रीट में लोगों को ट्रेनिंग देते हैं कि इस चीज़ को आप आगे बढ़ाए, बाहर से कुछ नहीं मंगाना पड़े। हम ट्रेनिंग का देना चालू किया। तो मोदी जी ज़्यादा तो रुकते नहीं, 2 मिनट रुक के बोला इसको और आगे बढ़ाइए। तो मैं वो दिन से मोदी जी से मैं जुड़ गया था। 2017 से लेके आज मुझे ये कहते हुए आपको खुशी होगी कि आज पूरे देश के जो लोगों ने, हमारे फर्नीचर इंडस्ट्री के लोगों ने
मुझे स्किल इंडिया के हमारे जो एक डिवीज़न है फर्नीचर फिक्सर इंटीरियर काउंसिल, उस काउंसिल का मुझे हेड बनाया कि नरसी आप इस डिवीज़न के हो, इस काम के नॉलेज है, आप इस डिवीज़न को आप और इस काउंसिल को आप आगे बढ़ाइए। ये पिछले 3-4 सालों में काफ़ी लोग हमें हमारा नर्सी का सिस्टम देख के, नर्सी का इंफ्रास्ट्रक्चर देख के, हमारी फैक्ट्री देख के, हमारे क्वालिटी ऑफ द वर्क देख के बहुत से लोगों ने उनके फॉलो कर करके बहुत हमारी इंडस्ट्री पूरी आगे आ रही है। जैसे आज हमारी एक कंपनी है, वैसा आने वाले 2-4 सालों में हम कोशिश करें कि हमारे जैसे और हम 500 कंपनी खड़ी करें। ऐसा मेरा सपना है। मैं पिछले 40 साल से स्ट्रगल करते आज नर्सी को इस लेवल तक लेके आया हूँ। और आज अगर एक महीना में 5000 चेयर बना के देनी है तो शायद इंडिया में और कोई नहीं है। शायद नर्सी आपको एक महीना का 28 डेज में आपको 1000 चेयर बना के दे सकते हैं। टाइम से पहले बेहतरीन और बेस्ट क्वालिटी और मेक इन इंडिया, ये हमें कहते हुए बहुत खुशी की है। पहले अगर हमें 1000 चेयर होती है तो हम मलेशिया चले जाते थे या चाइना जाते थे। आज आपको नर्सी के फ्लैग के नीचे 1000, 2000, 3000, हम अभी 8-8, 9-9 हज़ार आइटम एक साल में बना के देते हैं। चेंज लाना ज़रूरी है। हम पुराने सिस्टम, पुराने डरों के साथ में काम करेंगे तो हम वर्ल्ड के साथ में कंपटीशन नहीं कर पाएंगे। जो इंटीरियर का हमको ऑर्डर मिला टाटा से, तो हमने इसको आगे बढ़ाया कि डिज़ाइन के साथ में जब आर्किटेक्ट का जो लुक एंड उनका जो जिसको जो गुड फॉर कंस्ट्रक्शन बोलते हैं, जो लेआउट आना चालू हुआ, हमने हमारी इस फैक्ट्री में यहाँ पर सैंपल बनाने चालू किया। तो सैंपल बनाने के बाद में आर्किटेक्ट, क्लाइंट, हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से ऑफिशियल भी 1 बार 2 बार आए, देखा, एक मॉकअप बनाया। क्योंकि ये तो मंदिर तो एक बार ही बनता है, न किसने पहले बनाया है तो बनाने वाले हम जाते हैं किसने बनाया तो शायद वो सब और ही नाम आते हैं जिसको हम आज लेने को कोई मतलब नहीं है। लेकिन अच्छा लगा कि एक बार मॉकअप बनाया, लोगों ने देखा कि नहीं थोड़ा और चेंज कीजिए, 2 बार 3 बार। लेकिन अभी बनने के बाद में जो कंफर्ट फील जो लोग यूज़ करेंगे, मुझे पूरा भरोसा है कि वो बहुत खुश होएंगे। चालीस 40,000 घनफुट हमने वहाँ डायरेक्टली लोग लिए। हमने लोग लेके उसको हमने लोग को काट करके, ये मुंबई के पास में एक जगह है जिसको हमने उसको पूरा सीजनिंग किया। तो 40,000 घनफुट मीन्स कम से कम 100 ट्रक लोड होता है पूरा। अगर हम ट्रक में गिने तो 100 ट्रक लोड होता है। 40,000 घनफुट उसको लाके यहाँ फैक्ट्री में एक एक करके उसको ट्रीटमेंट करना, उसको कटिंग करना, उसका जैसे अभी हमने सीलिंग है तो सीलिंग के अंदर और पार्लियामेंट के अंदर हमारी कम से कम 25,000 प्लाईवुड गई। 25,000 प्लाईवुड बोलो तो कम से कम 1,70,000 स्क्वायर फीट। अगर आप सीधा फुट से फुट जोड़ोगे ना तो कम से कम 150 किलोमीटर लंबी हो जाती है। इतनी प्लाईवुड लगी वहाँ पर, और वो भी E0 का मतलब होता है कि उसमें कोई केमिकल नहीं होता है। पॉलिश भी ऐसा किया है तो उसमें कोई केमिकल नहीं है। वीनियर्स, वुड्स, उसमें चेयर्स के कपड़े भी जो स्पेशल बना के लिया है। आर्किटेक्ट का उनका डिज़ाइन था, कंसेप्ट था, तो हमने कपड़े वालों को ऑर्डर देके 3 महीना लगा, पूरा फैब्रिक पूरा बना के लिया फैब्रिक वालों से। वैसा ही फॉर्म भी हमने ऑर्डर देके पूरा बना के लिया। जैसे फायर डोर है, जैसे अभी हम लोकसभा में जाते हैं, लोकसभा की जो डोर है, एक डोर का वज़न है 400 kg। इस डोर एक दरवाजे में, वो भी 2 आवर्स 5 डोर है, यानी 2 घंटा के लिए। वो भी हमने दरवाजे बना के हमने रुड़की भेजे हैं पास होने के लिए, ताकि वो ऐसा नहीं कि आज हमारे संसद भवन में लोग बैठे हैं, जो अंदर बैठे हैं वो हमारे लिए बहुत ही जिम्मेदार लोग हैं। तो सेफ्टी के हिसाब से भी 2 आवर्स 5 डोर हमने रुड़की दिल्ली के पास भेज के वहाँ हमने 5 डोर पास किया। फिर हमारे यहाँ पूरे डोर बन के और वहाँ जाते हैं 185 डोर लगते हैं वहाँ पर। एक डोर जो है, और एक डोर के ऊपर आप डिज़ाइन देखोगे, एक डोर के ऊपर 400 फूल के पत्ते लगते हैं जो हम यहाँ मशीनों में बनाते हैं। तो मतलब
एक बेजोड़ चीज़ है वो, जो हमने दरवाज़ों के लिए, पैनलिंग के लिए, सीलिंग के लिए, जब लोकसभा की जो सीलिंग है जिसमें 114 लीफ लगती है अलग अलग, एक फीदर है, ये पिकॉक थीम है पूरा, मोर की जो पंखुड़ी होते हैं वैसा डिज़ाइन है पूरा, जो पूरा सीलिंग ऐसे भी गोल है, सीलिंग वैसे भी गोल है। नॉर्मली ये साइड लेवल का काम नहीं, पूरा यहाँ फैक्ट्री से पूरा मशीनों से पूरा लीफ बन के गए हैं। वैसा भी राज्यसभा का पूरा फ्लावर डिज़ाइन है पूरा, वो भी पूरा यहाँ से बन के गया है, क्योंकि साइड में कुछ चीज़ें हम गोल बना नहीं सकते हैं। तो आप सीलिंग के ले लो, पैनलिंग के ले लो, लोकसभा में आप बैक वाल की बनो तो पूरा जो वीनियर है पूरा डायमंड शेप में, बहुत कारीगरी का काम है। हमारे यहाँ कारीगरों ने मशीनों से काम, कुछ थोड़ा बहुत हाथ से भी काम करना पड़ता है, क्योंकि मशीनों से हम 90% कर सकते हैं, 10% जो कारीगरी होती है वो खुद थोड़ा हाथ से भी काम करते हैं। हमने एक बार मौका बनाया, उन्होंने आके देखा, उन्होंने चेंज किया, करेक्शन किया कि नर्सी ऐसा नहीं है, ऐसा होना चाहिए। दूसरी बार बनाया, क्योंकि ये पहली बार बना रहे हर कोई चीज़ है, तो ये जो चीज़ जो आप डिज़ाइन की बात कर रहे हो, ये पहली बार भारत में बना है, ऐसे पहले कभी डिज़ाइन का काम हुआ नहीं है। हमने हमारे कारीगरों के साथ पूरी कोशिश की है कि 100 में से 100% अच्छा काम करें। आने वाली पीढ़ी याद रखेगा कि कोई हमारे, देखो आज हम ये करंट में बात कर रहे हैं, शायद 50 साल बाद में नेक्स्ट जनरेशन बात करेगी कि हमारे पूर्वज भी कितने अच्छे कारीगर थे, कि हमारे पूर्वजों ने बनाया है। तो उसमें सभी लोगों का योगदान रहता है, उसमें आपका भी योगदान रहता है, जो हमारे मोदी जी है, मोदी जी पूरी टीम का भी योगदान रहता है। जैसे स्पीकर साहब हैं, हमारे स्पीकर साहब हमेशा मोटिवेट करते हैं, जो हमारे स्पीकर साहब है अभी माननीय महोदय जी बिरला साहब हैं, वो भी हमेशा लोगों को उत्साह करते हैं कि हमारे देश के अच्छे कारीगर हैं, अच्छा करेंगे। जितना भी वुड पार्लियामेंट में यूज़ किया गया है वो महाराष्ट्र से प्रोक्योर किया गया है, और वो प्लांटेशन जो ट्रीज़ है, प्लांटेशन वुड जो है वो यूज़ किया गया है। सो इसमें ज़ीरो डिफॉरेस्टेशन है। इस वुड को प्रोक्योर करके, इसको कट करके, इसको सीजन करके, इस पर ट्रीटमेंट, एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट देके इसे रेडी किया गया है। इन टेबल्स को बनाने के लिए बहुत ही स्पेशलाइज्ड मशीनरी का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि इसका एक पर्टिकुलर रेडियस है जिससे ये मैन्युफैक्चर हुए हैं, कट हुए हैं और यहाँ पर इंस्टॉल हुए हैं। टेबल्स के साथ यहाँ पर जो साइट वर्क है, जैसे कि पीछे MS की ग्रिड लगी हुई है जिसके ऊपर वुडन की पीकॉक जाली लगी हुई है। ये जाली मुंबई में मैन्युफैक्चर हुई है, यहाँ पर असेंबल होके यहाँ पर इंस्टॉल हुई है। लोकसभा की जो सीलिंग है ये प्राइमरी और सेकेंडरी लेयर में बनी गई है। सो प्राइमरी लेयर एक वीनियर का लेयर है, उसके नीचे जो लीव्स है, जो पीकॉक की लीव्स है, वो फैक्ट्री में बन के यहाँ पर असेंबल होके इंस्टॉल हुए हैं। इस पे अकूस्टिक ट्रीटमेंट्स किए गए हैं। सो ये एक 6 प्रोसेस के थ्रू मैन्युफैक्चर हुआ है, जिसमें हर एक प्रोसेस में वैल्यू एडिशन किया गया है। ये बहुत ही प्राउड मोमेंट था कि हमें मौका मिला इस मॉन्यूमेंटल प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए। हमने इस प्रोजेक्ट पर कम से कम 2500 लोगों का इंडक्शन कराया था। हर फेज़ में अलग अलग लोग इन्वॉल्व थे, अलग अलग स्किल सेट की रिक्वायरमेंट थी। हर एक कारीगर बहुत ही प्राउड है कि वो देश के लिए अपनी एक हिस्सेदारी कर रहा है। बहुत ही चैलेंजिंग काम था ये, जो कि हमें मतलब पूरा करके हमें बहुत खुश है कि हम इस टाइम के अंदर हम इसको पूरा कर पाएँ और उस क्वालिटी के साथ। अभी जो लोकसभा है और राज्यसभा है उसका आप देखोगे तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि उनको वो मूवमेंट करना, फिर उसको ये करना। नए डिज़ाइन में हमने ऐसे किया है कि माननीय राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी और हमारे स्पीकर साहब तीनों की चेयर साथ लग सकती है, और स्टेज भी और टेबल भी काफ़ी बड़ी बनाई है, तीनों साथ बैठ सकते हैं।
हमारे देश की कारीगरी, हमारे देश का टैलेंट, हमारे देश के लोग किसी से कम नहीं हैं। खाली अंदर ये होना चाहिए कि हम सबसे अच्छे हैं, और हमने ये सिद्ध कर भी दिया है कि आप पुराना वाला देखिए। मैं तो 1-2 बार परमिशन लेके अंदर गया हूँ, देख के भी आया हूँ। अभी लोग यूज़ करेंगे और हम नहीं, दुनिया तारीफ़ करेगी कि पहले वाले से मोदी जी ने कई गुना अच्छा नया मंदिर बनाया है। ये मोदी जी को धन्यवाद देना दो संसार को। हम मोदी जी की पूरी टीम और सेना और उनके कारीगर हैं हम। पार्लियामेंट का काम जब हमने सुना, सभी टीम ने इतने खुश हुए कि काम जितना जल्दी ख़त्म करे, देश का नाम रोशन करे। और सर का एक विज़न था कि यहाँ पे देश के लिए करना है, घर के लिए नहीं करना है, कंट्री के लिए करना है। वो हिसाब से सभी ने मिलजुल के काम किया। अब जितना टीम एफर्ट्स था, फ्रॉम प्रोडक्शन, फ्रॉम फर्निशिंग, फ्रॉम वुड, फ्रॉम पैकेजिंग, सभी ने अपना मिलजुल के योगदान दिया है। मेरा जो रोल था इस प्रोजेक्ट में, पार्लियामेंट प्रोजेक्ट में, वो था एक आर्किटेक्ट की जो सोच थी, जो उसका आइडिया था, उसको कैसे रियलिटी में लाया जाए। यही हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज बना और इसको हमने पूरा किया जो था हमारे कारपेंटर्स की मदद से। इसमें बहुत खुशी होती है बताते हुए कि टोटल नंबर ऑफ ड्राइंग्स जो बनी हुई है वो मोर देन 5000 प्लस ड्राइंग्स है, मोर देन 200 डिज़ाइंस है फर्नीचर की। तो ये एक बहुत अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्य है जिसको पूरी तरीके से संपन्न करना एक बहुत बड़ा टास्क और बहुत बड़ा चैलेंज है। ये बहुत ही चैलेंजिंग टास्क था। 40,000 CFT जो हमने प्रोक्योर किया है अभी तक। आप देख सकते हैं पार्लियामेंट में जो वुड यूज़ हुआ है सबसे सुपर क्वालिटी है और सबसे बेस्ट क्वालिटी है। हर चीज़ को बारीकी से देखा है और बारीकी से परखने के बाद में ही हमने वहाँ पर भेजा है। हमने लगभग 1500 से 2000 ट्रक भेज दिए हैं और पार्लियामेंट में पूरी सुविधा के साथ पूरा पैकिंग, क्वालिटी, हर चीज़ का ध्यान रखा है। जब हम ये काम कर रहे थे तो काफ़ी सारा प्रेशर था क्योंकि बहुत सारी चुनौती थी कि फोम का स्ट्रक्चर कैसा हो, सॉफ्ट फोम कहाँ डालें, हार्ड फोम कहाँ डालें, और टाइम के पहले हमको ये प्रोजेक्ट पूरा करना था। भारत में हमने ये पहली बार किया है जो सबसे बड़ा भारत का तथा विश्व का फायर डोर का निर्माण हमने सिर्फ नरसी में किया है। कंपनीज़ के लिए तो हम काम करते ही हैं, लेकिन एक देश की मिट्टी की खुशबू और देश के लिए काम करना मैम एक बहुत अलग बात हो जाती है। तो एक बहुत बड़ा अपने आप में एक फीलिंग आती है कि यस, वी आर प्राउड टू बी इंडियन एंड वी आर डूइंग गुड एज इन इंडिया। किसी ने खूब कहा है, तन समर्पित, मन समर्पित, रक्त का कण कण समर्पित। चाहता हूँ मातृभूमि तुझे कुछ और भी दूँ, चाहता हूँ देश की भूमि तुझे कुछ और भी दूँ। अगर यही सोच हर कारीगर की हो जाए तो शायद ये सोच बदल जाएगी कि विदेश की कला कुछ अलग है। बिल्कुल हमें ये मानना होगा कि विदेश की कला में अब दम नहीं और भारत का कारीगर अब किसी से कम नहीं। और इसी सोच के साथ अगर हर कारीगर अपने जीवन में आगे बढ़े और ये मान ले कि उसे निरंतर अपनी कला को बढ़ाते चले जाना है और भारत को एक नई पहचान दिलानी है, इसी बात के साथ कि आप अपनी कला पे यकीन करेंगे और उसे नई पहचान दिलाएंगे। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए
सनसेट टीवी। नमस्कार।